प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सियोन प्रेयर मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सभी को परमेश्वर का ब्लेसिंग देती हूँ। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने वापस एक बार आप लोगों के सामने आने के लिए सहायता की और परमेश्वर ने आप लोगों से कुछ वचन शेयर करने के लिए भी मेरे मन में डाला। तो आओ आज हम परमेश्वर के पवित्र वाणी की ओर देखेंगे और आप सभी अपने मन को परमेश्वर के अंदर लगाए। आप सभी परमेश्वर के वचन के लिए, जैसे हम खाना खाने के लिए भूखे होते हैं, वैसे ही आप सभी परमेश्वर के वचन के भूखे हो जाओ और आज परमेश्वर की वाणी आपसे बात करे। हर एक रेडी होके बैठे। हालेलुया। जब तक हम रेडी नहीं है हम ब्लेसिंग नहीं पा सकते। जब तक हम परमेश्वर की ओर से हमें क्या मिलेगा उसके लिए रेडी नहीं है, हम तैयार नहीं है, तो परमेश्वर हमें कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि हमारे मन के अंदर जो कुछ चल रहा है, दुनिया की बातें, वो हमें परमेश्वर की बातों से दूर कर देती है। इसके लिए आओ अपने मन को खाली करें, आओ हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। आज पिता परमेश्वर हम आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु। वापस एक बार प्रभु जी आपने ये समय दिया, धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन प्रभु मैं देने जा रही हूँ, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, आप सहायता करें। मैं कुछ भी ना बोलूं, जो आपकी इच्छा है वो प्रकट होने पाए और सुनने वाले सभी के जीवन में बहुत बड़ा ब्लेसिंग प्राप्त हो और परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए उनके जीवन में बहुत बड़ा काम होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं और सारे परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन आमीन। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने ये समय हमें दिया है। तो हम परमेश्वर के समय में हैं। हालेलुया। हम दुनिया के समय में नहीं है, हम परमेश्वर के समय में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है। तो आओ हम वचन की ओर जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक और उसका 16 अध्याय, एक्सोडस 16 और उसकी 29 आयत को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस 16 और 29। देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना। 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। कुछ समय पहले ये वचन मुझे आपसे शेयर करने का परमेश्वर ने आज अगुवाई की और कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे दर्शन में बात किया था और परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी थी और परमेश्वर ने मुझे ये कहा था कि 6वां दिन दुगना मिलेगा, क्योंकि अगला दिन विश्राम का दिन है, 7वां दिन विश्राम का दिन है। ये परमेश्वर ने मुझे बोला था 2023 की जुलाई महीना के 31 डेट में, 31 जुलाई को परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया था और दर्शन में ये बात की थी और प्रभु ने बोला था कि 6वां दिन है, दुगना मिलेगा, क्योंकि अगला दिन विश्राम का दिन है, 7वां दिन विश्राम का दिन है। बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, तो परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि को बनाया, आदम और हवा को भी बनाया और 7वां दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन ठहरा और परमेश्वर ने वो मनुष्यों के लिए भी ठहराया। बाइबल कहती है, बाइबल के अनुसार जब हम देखेंगे तो दुनिया की उत्पत्ति को जब साइंटिस्ट बोलते हैं करोड़ों साल हो गए, लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि 7000 साल उसके बाद 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन हो जाएगा। बाइबल के स्कॉलर्स भी कहते हैं और बाइबल भी कहती है कि 6 दिन जो हैं वो परमेश्वर हमें काम करने के लिए दिए हैं और 6वां दिन वो दुगना देने वाला परमेश्वर है।
जब इजरायली लोग मूसा के साथ निकले तो वचन कहता है एलिम से, जब वो कूच करके इजरायली निकले, एलिम से निकले इजरायली लोग, तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला और उनको मन्ना देने के लिए बात की परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने ये बात बताई थी कि 6वें दिन दुगना मिलेगा। परमेश्वर ने जब मेरे से ये बात की तो मैं सोचने लगी कि ये कैसी बात की परमेश्वर ने कि 6वां दिन है दुगना मिलेगा, 7वां दिन विश्राम का दिन है, अगला दिन विश्राम का दिन है। हम देखेंगे तो दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर की नजर में 1000 साल है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। और आदम को बनाए, सृष्टि को उत्पन्न हुए, ये 6वां साल चल रहा है। 6000 साल पूरे होने को आ रहे हैं, ये 6वां साल चल रहा है। 6वां साल, एक साल मतलब 1000 दिन, और एक दिन मतलब 1000 साल, और 1000 साल बराबर एक दिन। तो ये 6000वां साल चल रहा है, मतलब 6वां दिन चल रहा है। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि 6वां दिन दुगना लेने का दिन है, तुम्हें दुगना मिलेगा। दुगना हमें क्या मिलेगा? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम बहुत सारी चीजें मांगते हैं, बहुत सारी चीजें परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए। सारी दुनिया की आशीषें हम मांगते हैं। मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, इसके बदले में मैं और मेरा घराना, हमें क्या क्या चाहिए, प्रभु गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हम ये मांगते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें ये कहता है कि तुम्हें दुगना मिलेगा। वो क्या दुगना मिलेगा? मैं जब परमेश्वर से बातें कर रही थी और इस बारे में मैं सोच रही थी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिखाया कि ये वचन खोल, और इस वचन के अंदर देख कि परमेश्वर ने 6वें दिन दुगना देने का वायदा किया है। ये 6000वां साल चल रहा है, 7वां दिन 7000वां साल विश्राम का साल है। यीशु मसीह बादलों में आएगा, अपनी मंडली को, अपनी दुल्हन को उठा के लेके जाएगा। तो ये 6000वें साल में 6वें दिन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक देने का वायदा किया है। प्रभु ने कहा है अगर लोग भूखे और प्यासे होंगे, मेरे लिए होंगे, अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, अगर आप परमेश्वर की बातों के लिए भूखे और प्यासे हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, अगर आप परमेश्वर से बातें करने के लिए भूखे और प्यासे हैं, अगर आप प्रभु की संगति में बैठने के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दुगना दूंगा। सारी दुनिया की आशीषें तो प्रभु हमें देता ही देता है, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें दुगना दूंगा, क्योंकि ये 6वां दिन चल रहा है। परमेश्वर की नजर में ये 6वां दिन है। 6वां दिन कब समाप्त होगा हमें नहीं पता, क्योंकि प्रभु की नजर में ये कितना दिन और कितने साल परमेश्वर ने हमें दूसरे पत्रस में बताया ऐसे चल रहा है। तो 6वें दिन में परमेश्वर कौन से दिन में, कौन से समय में, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में 6वां दिन समाप्त कर देगा, और ये बादलों में यीशु मसीह का आना हो जाएगा, स्वर्ग खुल जाएगा कुछ समय के लिए। हालेलुया, कुछ समय के लिए स्वर्ग खुल जाएगा। वचन कहता है ऐसे, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखा है तो उसने भी देखा कि कुछ समय स्वर्ग खुल गया, थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, और ये समय है, कुछ समय के लिए स्वर्ग खुलेगा। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, जो प्रभु की दुल्हन है, उनके लिए स्वर्ग खुलेगा।
और यीशु मसीह बादलों में आएगा और अपनी कलीसिया को, अपने प्यार करने वालों को, अपने प्रभु में रहने वालों को परमेश्वर उठा के लेके जाएगा। और हमसे पहले जो प्रभु में मरे हुए हैं, जो अगर वो प्रभु में हैं, प्रभु में थे, तो प्रभु उनके आत्माओं को भी स्वर्ग में लेगा। हालेलुया। उनके शरीर के अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो भी बदल जाएंगे और हम महिमा की देह को धारण करेंगे। तो वचन ये कहता है कि 6वां दिन दुगना मिलेगा। मोजिस ने बोला था, मूसा ने बोला था कि तुम 6वें दिन दुगना इकट्ठा करना, 7वें दिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला। ये समय है हमें परमेश्वर की हजूरी में जितना हो सके उतना हमें बैठना पड़ेगा, जितना हो सके इतना संगति करनी पड़ेगी, दुगनी संगति, दुगना परमेश्वर की हजूरी में बैठना, दुगनी आराधना करनी, जितना हो सके उतना डबल करो। आत्मिक बातों को बढ़ाओ, आत्मिक बातों को हम जितना बढ़ाएंगे आत्मिक ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आएगी। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हें आत्मिक बातें दे, आत्मिक बातों के द्वारा, आत्मिक दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपको आत्मिक ब्लेसिंग देना चाहता है। और ये सब 6वें दिन को दुगना मिलेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे यही बताया कि लोगों को बताओ कि ये 6वां दिन चल रहा है। 6वां दिन समाप्त कब होगा हमें नहीं पता, इसके लिए पहले से ज्यादा, पहले नहीं करते थे, आज करना शुरू करो प्रार्थना। पहले उपवास नहीं कर सकते थे। कोई लोग बोलते हैं मुझे शुगर है, मुझे बीपी की बीमारी है, मुझे ये है, मुझे वो है। ऐसा कठिन समय आएगा कि ऐसी बीमारी वाले भी जो नहीं बोलते, जो नहीं करते उपवास प्रार्थना, उनको भी प्रभु बिठाएगा, कंपलसरी बिठाएगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को आता है प्रभु अपने लोगों को नाश में जाने नहीं देगा। इसके लिए परमेश्वर कोई ना कोई विपत्तियों के द्वारा अपने लोगों को तैयार करता है। अगर विपत्ति नहीं आती, तकलीफ नहीं आते, संकट नहीं आते, बीमारी नहीं आती, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जो आज स्वर्ग उन्हें नहीं मिला होता, स्वर्ग राज्य में, जीवन के पुस्तक में उनका नाम नहीं लिखा होता। लेकिन उनके ऊपर तकलीफ आई, उनके ऊपर संकट आया, उनके ऊपर बीमारी आई, तो परमेश्वर ने उन लोगों को और बढ़ाया। इन बातों के द्वारा प्रभु ने उनको और बढ़ाया। तो ये समय है कि हमें प्रार्थना में, उपवास में, संगति में, प्रभु की वर्शिप करने में, नाइट प्रेयर्स में, बाइबल पढ़ने में, वचन सुनने में और वचन पढ़ने में हमें दुगना काम करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य के अंदर जो काम करने वाले सेवक है, जो मिनिस्ट्रीज है, जो छोटे मोटे सेवक है, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, प्रभु की नजर में सभी एक समान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबको ही परमेश्वर ने बोला है परमेश्वर का काम करने के लिए, और जो सही रीति से परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर ये साल उनको बोल रहे हैं कि ये साल आपका है। हालेलुया। ये साल आपके दुगना आशीष का साल है। ये मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रोफेसी करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि 6वां दिन दुगना मिलेगा। और अगर आप भूखे और प्यासे हैं तो ये साल और ये 6वें दिन में आप दुगना पाओगे। हालेलुया। मैं आपको पूरी रीत से ब्लेस करती हूँ और मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ कि जो सही रीत से परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो अकेले हैं, चाहे वो ग्रुप में हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज में हैं, चाहे वो चर्चीज हैं, किसी भी रीत से, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दुगना दूंगा। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आप रिसीव करें इसको। अगर आप रिसीव करते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, मैं ये साल में दुगना लूंगा या मैं ये साल में दुगना लूंगी, मतलब ये 6वें दिन में मुझे दुगना मिलेगा, तो परमेश्वर आपको दुगना देगा। ये सारी आशीषें आपके लिए हैं, सारी आशीषें आपके लिए है। लेकिन वचन ये कहता है कि 7वें दिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग 7वें दिन में रह जाएंगे, जो प्रभु के लोग हैं,
बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने जीवन को सही रीत से परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने गुजारा नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना नहीं है, अपने मन से हम सेवा नहीं कर सकते। हमें अपने मन से सेवा नहीं करनी, हमें एवरी डे एवरी टाइम हर एक काम करने से पहले फास्टिंग प्रेयर में जाके परमेश्वर को पूछ के काम करना है। अगर परमेश्वर हमें उस कामों के लिए अगुवाई देता है तो हमें वो काम करना है, और तो परमेश्वर हमें दुगना देगा, तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि 6 दिन यरीहो के आसपास घूमने का, लेकिन 7वें दिन 7 बार। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा बोले एक बड़े नगर के आसपास 7 बार घूमने के लिए, तो हम बोलेंगे अरे कौन करेगा ऐसा, थक नहीं जाएंगे हम। लेकिन परमेश्वर कहता है 6वां दिन दुगना देने का साल है। 7वें दिन तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। 7वें दिन तो यीशु मसीह आ जाएगा, स्वर्ग खुल जाएगा, अपनी कलीसिया को लेके चला जाएगा। उसके बाद तो इतना विपत्ति और संकट का समय शुरू हो जाएगा, जो आज आपने देखा है उससे भी बढ़कर, उससे भी कहीं बढ़कर। इसके लिए परमेश्वर ये कहते हैं कि 7वां दिन तो विश्राम का दिन है। परमेश्वर ने विश्राम लिया, और परमेश्वर खुद इस दुनिया की उत्पत्ति के बाद 7वां दिन विश्राम का दिन लाने वाला है, ताकि 7वें दिन में परमेश्वर खुद आके अपनी कलीसिया को लेके चला जाए। हालेलुया। 6वें दिन में हमें दुगना मिलेगा। दुगनी आशीषों को लेने का ये साल है। वचन कहता है ऐसे, दुगनी प्रेयर, दुगनी फास्टिंग करनी पड़ेगी हमें, दुगनी नाइट प्रेयर करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ब्लेसिंग, एनोइंटिंग सब कुछ दुगना होगा अगर हम परमेश्वर में है तो। परमेश्वर ये चाहता है कि मूसा को बोला कि जाके बोल उनको। 7वें दिन इजरायली लोग गए, बटोरने के लिए गए 7वें दिन। 6वें दिन परमेश्वर ने बोला था दुगना मिलेगा। जब दुगना नहीं इकट्ठा करना था उनको, और इकट्ठा कर लेते थे तो वो सड़ जाता था। परमेश्वर स्वर्गीय मन्ना देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें स्वर्गीय आशीष देने वाला परमेश्वर है। 7वें दिन परमेश्वर विश्राम लेने वाला है, और 7वां साल परमेश्वर की नजर में वचन कहता है ऐसे, जब यीशु मसीह आएगा बादलों में, 1000 साल का परमेश्वर का इस पृथ्वी के ऊपर राज्य शुरू होगा। हालेलुया। उसके पहले 6वें दिन में हमें ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जो आत्मिक ब्लेसिंग है, वो हमें लेने की बहुत बड़ी जरूरत है। आज हम कहाँ पे हैं? आज हम अपने आप को कहाँ पे फंसाए हुए रखा है? दुनिया के कामों में, बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, है ना। हमें समय नहीं है, हमारे पास प्रार्थना में बैठने का समय नहीं है। 2-4 मिनट की प्रार्थना होती है, फास्टिंग होता नहीं है, हम वचन सुनने के लिए ज्यादा समय बैठ नहीं सकते हैं। बहुत कुछ बातें, हमारी कमियां बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सामर्थ्य तो परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे बताया था कि ये 6वां दिन है, दुगना मिलेगा। जो लेना चाहे वो ले ले। आमीन। जो लेना चाहेगा उसको मिलेगा। आपको ये रिसीव करना है कि मैं ये दुगना आशीष, दुगना ब्लेसिंग, दुगनी आत्मिक चीजों को यीशु के नाम में ले लेता हूं, और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। जो आज तक नहीं हुआ वो दुगना काम परमेश्वर के सेवक लोग करेंगे। चाहे दुनिया में कितने संकट आए, चाहे दुनिया में कितनी विपत्ति आए, चाहे दुनिया के अंदर परमेश्वर के लोगों को कितना भी सताया जाए, परमेश्वर का काम कभी भी रुकता नहीं है। परमेश्वर को कभी भी कोई मनुष्य बांध नहीं सकता। परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड है। यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। ऐसे ही ब्लेसिंग नहीं मिल जाएगी। प्रभु 6वां दिन है, आप हमें दुगना दे दो, तो नहीं मिलेगा। मांगने से नहीं मिलेगा, मांगने के साथ हमें कुछ करना भी पड़ेगा। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के कामों को करना पड़ेगा।
हमें उतनी प्रार्थना करनी पड़ेगी। कुछ समय पहले परमेश्वर ने बताया कि जो जो सेवा करने वाले हैं ना, जो अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि मैं सेवा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मैं लोगों के घरों पे जाती हूँ, मैं हमारी ये मिनिस्ट्री है, हमारी वो मिनिस्ट्री है, अगर वो मिनिस्ट्री में फंसे रहेंगे और अगर उनके पास कोई समय नहीं है प्रार्थना का, उनके पास कोई समय नहीं है फास्टिंग का, उनके पास कोई समय नहीं है परमेश्वर से बातें करने का, क्योंकि परमेश्वर तो बेचैन है। परमेश्वर अपने सेवकों को बताए बिना कुछ भी नहीं करता। वचन कहता है परमेश्वर किससे बात करेगा, परमेश्वर किसको दुगना देगा, परमेश्वर किसको दुगना ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर किसको दुगना मन्ना देगा, परमेश्वर किसको दुगना एनोइंटिंग देगा। हालेलुया, उन्हीं को देगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया, बिना उपस्थिति के लोगों को दुगना ब्लेसिंग चाहिए, बिना परमेश्वर की उपस्थिति के लोगों को दुगना काम करना है। जब प्रभु ही आपके आगे नहीं चल रहा, मूसा ने खुद बोला था कि अगर तेरी उपस्थिति मेरे सन्मुख ना हो तो मैं नहीं जाऊंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को भी बोला कि मेरी उपस्थिति में चलता रहे तू, 100% परमेश्वर की उपस्थिति में चल। अपने आप को पूरी रीत से परमेश्वर के अंदर हमें ढा देना है, हमें अपने आप का पूरा समर्पण करना है। ये समय है जो अपना पूरा समर्पण करेगा, जो अपना पूरा समय देगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जितना ज्यादा बैठेगा वो उतना ही पाएगा, वचन कहता है। और जिसको परमेश्वर से प्यार है और प्रभु की सेवा करनी है तो उन लोगों के लिए ये कंडीशन है। ऐसे ही सबको मुफ्त में नहीं मिल जाएगा। ये एनॉइंटिंग का ब्लेसिंग है, ये दुगना लेने का साल है। अगर ये दुगना लेना है आपको परमेश्वर की ओर से, बैंक में से दुगना मिल जाएगा, दुनिया में से दुगना मिल जाएगा, किसी को आपने पैसा दिया है इंटरेस्ट पे तो वो तुम्हें शायद दुगना दे देगा, लेकिन परमेश्वर नहीं देता। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे ही फ्री में नहीं देता, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि 6वें दिन ही दुगना बटोरना आपको, 6वें दिन दुगना बटोर लेना, क्योंकि 7वें दिन कुछ नहीं मिलने वाला। 6वें दिन में हमें बटोरना पड़ेगा, क्योंकि 5000 साल तो पूरे हो गए। और वचन कहता है कि अंतिम दिनों में यीशु मसीह प्रकट हो गए और यीशु मसीह आए दुनिया में, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे से आगे जो कोई आया है वो चोर है, लूटने वाला है। परमेश्वर अंतिम समयों में प्रकट हुआ ताकि उनके आगे भी जितने, यीशु मसीह के आगे जितने लोग मरे हुए थे उनको भी उद्धार मिले। ये उद्धार का साल है, ये उद्धार का समय है। उद्धार ऐसे ही नहीं मिलेगा, एनोइंटिंग ऐसे ही नहीं मिलेगा, परमेश्वर के काम ऐसे ही नहीं होंगे। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जितना ज्यादा बैठे, कम से कम 5 घंटे तो सेवक को रात को प्रेयर करनी चाहिए। कम से कम जो अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है या परमेश्वर की दासी कहते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, तो बिना प्रार्थना के, बिना संगति के उनके काम नहीं बढ़ेंगे। दुगना उनको दिखने को नहीं मिलता। वो सोचते होते हैं कि हम तो इतने साल से काम कर रहे हैं प्रभु, हम तो इतने साल से परमेश्वर ये कर रहे हैं, इतना दुख उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे जीवन में क्यों हमें फल नहीं मिलता। परमेश्वर ने तो बोला है कि फल मिलेगा, तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिलता। फल नहीं मिलता क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर आपके आगे चलेगा तो ही दुगना आप पाओगे। होली स्पिरिट अगर आपको अगुवाई करेगा तो ही आप दुगना पाओगे। होली स्पिरिट को पूछे बिना, पवित्र आत्मा को पूछे बिना आप दुगना काम कैसे करोगे? क्योंकि प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, उसमें वचन ये कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी प्रेरितों को बोला था कि जब तलक पवित्र आत्मा आपके ऊपर ना आए तब तलक आप यरूशलेम से निकलना मत, आप अपने घर से निकलना मत, आप अपनी सेवा में निकलना मत,
आप कहीं पे भी बिना पवित्र आत्मा के चले मत जाना। ये 6वां दिन है। अगर शैतान की युक्तियों के सामने आपको जीतना है, अगर शैतान के प्लान को, योजनाओं को आपको नष्ट करना है, अगर शैतान जो कुछ भी चाहता है वो आपके जीवन में कुछ भी ना हो, ऐसा आप चाहते हो, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दुगना ब्लेसिंग आपके ऊपर होना चाहिए। एलिया और एलिशा, हम जानते हैं कि एलिया के ऊपर जो पवित्र आत्मा था, एलिशा उसके साथ साथ रहा, और एलिशा ने चाहता तो वो बहुत कुछ मांग सकता था एलिया से, चाहता तो वो बहुत कुछ मांग सकता था एलिया से, लेकिन एलिया ने उसको पूछा कि तू क्या चाहता है, कि तुझे क्या मिले। और एलिशा ने कहा कि तेरे ऊपर जो पवित्र आत्मा है ना, वो आत्मा का दुगना हिस्सा मुझे मिले। एलिया ने कहा ये तो बहुत कठिन है, लेकिन अगर तू मुझे जाते हुए देखेगा तो तू पाएगा। मतलब एंड तक परमेश्वर के पीछे चलना है, एंड तक हमारी नजर परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए, एंड तक हमारी नजर परमेश्वर की आंखों की, और परमेश्वर क्या बोलता है हमारे कान उसकी आवाज को सुनने के लिए रेडी होने चाहिए। फिर हम दुनिया के कोई कामों में फंसे रहेंगे, हम सोचेंगे कि भाई हमारे घर में ये शादी है, लेकिन हमें जो काम करना है वो हमें करना है। ऑप्शन बहुत मिलेंगे आपको। जब प्रार्थना मीटिंग होगी तो सामने ऑप्शन भी होंगे, जब नाइट प्रेयर होगी सामने ऑप्शन भी होंगे। जब नाइट प्रेयर में बैठने की इच्छा रखोगे तो ऐसा भी होगा कि उस दिन बुखार आ जाएगा, सर दुखने लगेगा, किसी का बीपी बढ़ जाएगा। शैतान के सारे प्लान्स को हमें समझना है, शैतान की योजनाओं को हमें समझना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपको दुगना ब्लेसिंग मिले, लेकिन प्रभु चाहता है कि आपको दुगना ब्लेसिंग मिले, आपको दुगना पवित्र आत्मा मिले, आपको परमेश्वर के काम करने के लिए दुगना सामर्थ्य मिले। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आपको सामर्थ्य दे, लेकिन सामर्थ्य के लिए कंडीशन ये है कि पवित्र आत्मा होना। सामर्थ्य आपके जीवन में तभी आएगा, प्रार्थना करने से, सिंपल प्रार्थना करने से शायद मांगा हुआ मिल भी जाए, किसी की बीमारी चली भी जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि सामर्थ्य है। सामर्थ्य एक अलग चीज है। परमेश्वर की उपस्थिति ही सामर्थ्य दिखाती है। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये समय है, 6वां दिन है, 6000वां साल है, 6000 साल बस पूरे होने को आ रहे हैं, और 7वां दिन बैठने का हो जाएगा। कब 7वां दिन शुरू हो जाएगा हमें नहीं पता चलेगा, हमें नहीं, प्रभु बोल के तब नहीं आने वाला। प्रभु ने बोला है कि मैं तो चोर की नाई आऊंगा, बिजली की नाई आऊंगा, और जो रेडी है उसको लेके जाऊंगा। रेडी होने के लिए दुगना हिस्सा चाहिए, और सामर्थ मांगनी हमें, प्रार्थना में हमें सामर्थ मांगनी है। दुगना सामर्थ, दुगनी प्रार्थना, दुगना परमेश्वर के काम करने का मन, हमारे मन, हमारी सोच, हमारे विचार, सब कुछ परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर ने जो कुछ बोला है वैसे अगर हम करते रहेंगे तो प्रभु कहता है कि ये दुगना साल है। प्रभु ने यही मुझे बोला था, और हम वैसे ही करते जाते हैं। दुगना अगर हमें पाना है, दुगने लोग मिलेंगे। आज तक आपने ज्यादा समय में कम काम किया है, लेकिन आज मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में इस भविष्यवाणी को आपके जीवन के अंदर। अगर जो कोई भी दुनिया के किसी भी छोर से मुझे सुन रहा है, अगर आप सेवा करने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ कि ये 6वां दिन है, आपको दुगना मिलेगा, आपको रिसीव करना है ये, और परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को बढ़ाएगा। जो आज तक नहीं देखा वो होने पाएगा। लाखों करोड़ों लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे आप लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय
इजरायली लोगों ने तो मन्ना इकट्ठा किया, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा समय इकट्ठा करना है। हमें अपना पूरा समर्पण करना है परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, मेरा विश्वास है। और आप भी विश्वास रखें इस वचन के द्वारा, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें भी दुगना मिले, दुगना ब्लेसिंग मिले, दुगना सामर्थ्य मिले, और प्रभु आप लोगों को देगा। अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठ सकते, मांगे परमेश्वर से। अगर आप उपवास नहीं कर सकते, मांगे परमेश्वर से। अगर आप परमेश्वर के कामों में सुस्ती आपके अंदर आ जाती है, मांगे परमेश्वर से। जब प्रार्थना करते हैं आंखें बंद हो जाती है, शैतान बाइबल नहीं पढ़ने देगा, मांगे परमेश्वर से। अगर आप मांगोगे तो आपको मिलेगा, और उसके अनुसार आपको अपना काम परमेश्वर को स्वाधीन करके करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने मनोरथों को तभी पूरा कर सकेगा जब तू अपने आप को परमेश्वर को स्वाधीन करेगा। चाहे हम कुछ भी है, चाहे हम सिंपल विश्वासी है, चाहे हम सेवक हैं, चाहे हम मिनिस्ट्री चला रहे हैं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति, अगर दुगना ब्लेसिंग, ये जो समय प्रभु ने स्वर्ग से आवाज देके बोला कि दुगना इकट्ठा करने का ये 6वां दिन है और 7वें दिन कुछ नहीं मिलेगा, तो ये एक अलर्ट भी है हमारे लिए, एक चेतावनी भी है हमारे लिए। जितना हो सके उतना प्रभु में बने रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय जो भी लोग मुझे देख रहे हैं पिता, जो भी लोग ये सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपके और आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी, आपका काम करना चाहते हैं, सेवकाई कर रहे हैं, पर्सनल सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और इन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। प्रभु आपने जो बोला कि 6वां दिन दुगना मिलेगा, तो दुगना लेने के लिए जो भूखे और प्यासे हैं प्रभु, उनको आप सहायता करें। दुगना लेने के लिए प्रभु जी आप अपने सामर्थ्य को उंडेले इनके ऊपर, और मैं आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनको दुगना ब्लेसिंग आपकी ओर से मिले, दुगना पवित्र आत्मा आपकी ओर से मिले, दुगना सामर्थ्य आपकी ओर से मिले, वो मैं रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं रिलीज करती हूँ, और प्रभु आपने वो दे दिया है, मैं विश्वास करती हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं पिता, ये 6वें दिन में रेडी हो जाए, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का दिन आने वाला है, और प्रभु जी आप हमें लेने के लिए जल्दी आने वाले हो। हम धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं। प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से करते हैं, और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।